भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। और ऐसा लिखा है, लगभग 18 लाख व्यक्ति साधु संत लंगर खाने पहुंच चुके हैं। कबीर जी ने कहा कि मित्र आजा, क्योंकि मित्र शब्द कोई वैसे नहीं लिखा जा रहा, इस परमेश्वर की आंखों के सामने ये घटनाएं घटित हुई हैं। ये स्वयं ही वो कबीर परमात्मा थे जो उस समय झोपड़ी में बैठे हुए थे। कबीर जी ने कहा कि मित्र आजा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके सांगड़ लगा ले, आज का दिन बिताकर रात्रि में अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा। अब जैसा भगत एक्शन करेगा, परमात्मा भी वैसा ही रिएक्शन देगा। अगर ये रविदास जी कह देते कि भगवान आज तो आपकी बड़ी दया दृष्टि हो गई है, हे परमात्मा आज काशी में आपकी जय जयकार होगी, आपकी महिमा होगी, विरोधी तो आपको नीचा दिखाने के लिए आए थे, उन्होंने तो अपना षड्यंत्र रच दिया, लेकिन आप तो समर्थ हैं परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भर रहे हैं। 18 लाख कौन सी बड़ी बात है परमेश्वर, विरोधी ने तो आपके बच्चों को इकट्ठा कर दिया, आज आपको सत्संग करने में आनंद आएगा, मजा आएगा। तो परमात्मा भी फिर उसी हिसाब से रविदास के साथ में पेश आते। फिर ये नहीं कहते कि रविदास अंदर आजा, झोपड़ी अंदर से बंद कर ले। फिर परमात्मा ये नहीं कहता भगत के विचारों को देख कर, लेकिन भगत पहले ही डर गया तो भगवान और क्या करता, भगवान ने कहा कि लगा ले कुंडी अंदर से। कबीर जी ने कहा कि मित्र आजा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके सांगड़ लगा ले, आज का दिन बिताकर रात्रि में अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा, कहीं अन्य शहर गांव में निर्वाह कर लूंगा। जब उनको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो झल्ला कर गाली गलौज करके चले जाएंगे। हम सांगड़ खोलेंगे ही नहीं, हम अंदर से कुंडी खोलेंगे ही नहीं। यदि किवाड़ तोड़ेंगे तो हाथ जोड़ लूंगा कि मेरा सामर्थ्य आप जी को भंडारा कराने का नहीं है। क्योंकि भाई और बहनों, जो भूमिका परमात्मा कर रहे थे एक निर्धन जुलाहे की, तो रविदास जी तो देखा करते थे ना, इसलिए रविदास जी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये वो ही परमात्मा है, ये समर्थ परमात्मा है। क्योंकि 650 साल पहले ऐसे ऐसे चमत्कार तो दूसरे काजी मुल्ला धर्मगुरु भी कर दिया करते थे। इसलिए परमेश्वर को विशेष समर्थ परमेश्वर की दृष्टि से रविदास जी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, 64 लाख में से किसी ने भी नहीं देखा था। इसलिए परमात्मा ने भी वैसी लीला की कि भाई हाथ जोड़ लूंगा, यदि किवाड़ तोड़ेंगे, दरवाजा तोड़ेंगे तो हाथ जोड़ लूंगा कि भाई मेरा सामर्थ्य आपको भंडारा कराने का नहीं है। गलती से लेटर डाले गए, मारो भावे छोड़ो, इतनी चर्चा चल रही थी, दोनों संत माला लेकर भक्ति कर रहे थे। मुंह बोले माता पिता तथा मृतक जीवित किए हुए लड़का तथा लड़की सुबह सैर को गए हुए थे, घूमने गए हुए थे। इतने में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने दरवाजा खटखटाया। संत रविदास जी ने कहा, प्रभु लगता है कि अतिथि यहां पर भी पहुंच गए। रविदास जी फिर डर गए और कहा, रविदास जी ने कहा कि हे प्रभु लगता है अतिथि यहां पर भी आ गए, यानी वो बाबा जी आ गए यहां पर गुस्से में। कबीर जी ने कहा कि देख सुराग से, बच्चे तो नहीं आ गए। अब परमात्मा तो फिर वैसा ही करेगा, जैसा रिएक्शन वैसा ही एक्शन। अब जैसे ही वो दरवाजा खटखटाया तो रविदास जी डर गए और कहा कि भगवान लगता आ गए। तो परमात्मा ने कहा भी देख जरा सुराग से देख, कहीं बच्चे तो नहीं आ गए। रविदास जी ने देखकर बताया कि नहीं, कोई और ही है। 2 3 4 बार दरवाजा खटखटाकर राजा सिकंदर ने अपना परिचय देकर बताया कि आपका दास सिकंदर आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि राजन आज दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे नाम से झूठी चिट्ठियां भेज रखी हैं, लाखों संत भगत पहुंच चुके हैं, रात्रि होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सिकंदर लोदी ने कहा, परवरदिगार आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको निकट से जान चुका हूं। सिकंदर लोदी ने क्या कहा कि परवरदिगार आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको निकट से जान चुका हूं कि आप परमात्मा है, आप अल्लाह हैं। जबकि कुछ भी निकट से नहीं जाना था। उसके बाद तो जनता के कहने पर परमात्मा को गंगा में डुबोया सिकंदर लोदी ने, अपने हाथों से, अपने परमात्मा के हाथों में उसने जंजीरें डाली, बेड़ियां डाली और दिल्ली लेके गया खूनी हाथी से मरवाने के लिए। तो वो कैसे परमात्मा को जान गया?
कह रहा कि मैं आपको निकट से जान चुका हूं। अरे जो निकट से जान जाएगा वो अपने भगवान के विषय में उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाने की सोच भी नहीं सकता, जबकि उस नालायक ने तो अपने हाथों से परमात्मा के हाथों में हथकड़ियां पहनाई जनता को खुश करने के लिए और दिल्ली लेकर गया। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार ये स्थिति आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है, गुरुदेव के परिवार वालों की है। क्योंकि जो जितना परमात्मा के निकट रहता है वो परमात्मा से ज्ञान आधार से उतना ही दूर होता है। दीपक नीचे हमेशा अंधेरा ही होता है। ये लोग आश्रमों में बड़े बड़े नारे लगाते हैं परमात्मा के नाम के, लोगों से बात करते हैं हमारे गुरुजी परमात्मा है, भगवान है। अरे अगर तुम्हारे गुरुजी परमात्मा और भगवान हैं तो फिर इसको भगवान मान के इसको क्यों अपने घर पर सजा के रखते हो? इन आश्रमों में बड़े बड़े होर्डिंग इस कागज की फोटो के क्यों लगा रखे भाई, यदि आपने गुरुजी को परमात्मा मान लिया तो भाई और बहनों, मुंह से कहना अलग बात है और हृदय से स्वीकार करना अलग बात है। परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको निकट से जान चुका हूं। आप एक बार दरवाजा खोलो, मैं आपके दर्शन करके ही जलपान करूंगा। परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी ने दरवाजा खोला तो सिकंदर लोधी मुकुट पहने पहने ही चरणों में लौट गया और बताया कि आप अपने आप को छिपा कर बैठे हो। यानी जब इतना बड़ा चमत्कार देख लिया सिकंदर लोधी ने कि भाई इतना बड़ा भंडारा 18 लाख लोगों को और इतने थोड़े समय में इतनी सारी व्यवस्था मैं राजा भी नहीं कर सकता, तो भाई इस चमत्कार को देखकर उसने मुकुट सहित परमात्मा के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। आपने कितना सुंदर भंडारा लगा रखा है। आपका मित्र केशव आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आया है। देखो, अगर वो समझ जाते ज्ञान को उस समय, तो क्या सिकंदर लोधी को इस बात का पता नहीं था कि कबीर जी की माली हालत क्या है? कबीर जी किस रूप में काशी में रह रहे हैं, एक निर्धन जुलाहे की झोपड़ी, सुबह खा लिया शाम का पता नहीं, तन पर अच्छे से कपड़े भी नहीं। तो क्या सिकंदर लोधी ने इतना दिमाग नहीं लगाया? इतने गरीब आदमी का इतना बड़ा सेठ मित्र कैसे हो सकता है जो उसके लिए इतना धनमाल लेकर आ जाए? तो भाई साहब, समझा किसी ने नहीं था परमात्मा को, केवल चमत्कारों को देखकर वो डर कर उनको दंडोत प्रणाम किया करते थे, उनको अल्लाह अल्लाह किया करते। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।